दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार। और फिर पाकिस्तान ने एक जिसे कहते हैं नौटंकी वाला ऑपरेशन शुरू करने की सोच रहे हैं, जिसका नाम रखा है अज़्म इंतकाम। और ये टीटीपी के अगेंस्ट में, स्वात में या खैबर पख्तूनख्वा में शुरू करने की ये सोच रहे हैं। और पाकिस्तान का जो नेशनल एक्शन प्लान है, उसकी एपेक्स बॉडी की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है, जिसमें कि उनको पाकिस्तान को बोला गया है कि आप किसी न किसी तरीके से आतंकवाद को कम कीजिए, टेररिज्म को कम कीजिए, जिससे कि हम चार बाहर और बाकी जो एरियाज हैं उनको डेवलप कर सकें और सीपैक को आगे बढ़ा सकें। अब पहले भी जो ऑपरेशन हुए थे तो भी पूरे वजीस्तान में, स्वात वैली में, वहां के लोगों को डिस्प्लेस किया गया। कितने लोग वापस गए, कितने लोग वापस नहीं गए, पता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस ऑपरेशन में अपोजिशन पार्टी जो सबसे बड़ी है, पीटीआई, वो इनके साथ नहीं है। इमरान खान ने जेल से भी बोला है, जो उनके खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये बोला गया है कि आप इसका सपोर्ट ना करें। भाई, पाकिस्तान के लोगों, ये तो बताओ कि टीटीपी का अभी 5 साल से क्यों हो गया? जो हजारों टीटीपी के वर्कर्स इमरान खान ने छोड़े और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, उसमें से कितने स्ट्रीमलाइन हुए और कितनों ने यह काम दोबारा शुरू कर दिया? एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा यहां पर आपको कि जिस आदमी के पास हुनर केवल आतंकवाद का हो, लोगों को मारना हो छुप के, वो चाय का ठेला नहीं चला सकता, वो दुकान नहीं खोल सकता, वो मारेगा ही। आपने सिखाया ही यही है। आपने आपका तो मतलब पाकिस्तान का जन्म ही एक जिहाद पे हुआ है। हिंदुओं के अगेंस्ट में जिहाद करना, पाकिस्तान बनवाना जिहाद करके, उसके बाद कश्मीर लेना जिहाद करके, उसके बाद अफगानिस्तान में अपनी 5वां सूबा बनाना जिहाद करके। जिहाद जिहाद जिहाद। आर्मी भी जिहाद करती है, पॉलिटिशियन भी जिहाद करते हैं, हर पब्लिक का आदमी पाकिस्तान में जिहाद करता है। और उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि ये नए ऑपरेशन अज़्म इंतकाम से आप सब ठीक कर लोगे। पहले का पता नहीं क्या हुआ। अब ये देखिए, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? कोई तो सोर्स होगा ना। खाने के लिए पैसे नहीं है, आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है पब्लिक के पास, और गवर्नमेंट का फंड पूरा का पूरा आर्मी में जाएगा, क्योंकि उनकी निगाह में ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीटीपी से लड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू बी ए माइनर, एक बात मैं कहना चाहता हूं, टीटीपी वाले चाहते क्या हैं? किसी को पता है? लड़ाई हो क्यों रही है? मतलब वो क्यों आर्मी वाले को मार रहे हैं, क्यों पुलिस वालों को मार रहे हैं? कुछ आइडिया है किसी को? वो कहते हैं जी हम शरीयत लॉ लाना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान में नहीं है आज की डेट। तो पाकिस्तान का तो हर आदमी शरीयत चाहता है, उनको बनाने दें। आइए, दोनों मिलके शरीयत बनाएं, उसी लॉ से कंट्री चलेगा। क्या दिक्कत है इसमें? ना टीटीपी रहेगा, ना कोई आपका अपोजिट में रहेगा। चैन से रहिए, इंडिया से दोनों मिलके इंडिया से लड़ाइयाँ करते रहिए। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी है पाकिस्तान में, वो दूसरों के लिए तो शरिया चाहता है, अपने लिए शरिया नहीं चाहता। इसीलिए पाकिस्तान के लोग छोड़ छोड़ के डंकी लगा के बाहर जा रहे हैं। पूरे यूरोप में फैले हुए हैं, मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। अगर उनका काम वहां पे शरिया करना था तो पाकिस्तान में रहते,
या सऊदी अरेबिया में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं जाना। जाना कहाँ है? यूरोप में। वही बात अलग है कि वहाँ पे भी आके कहते हैं जी हम शरिया लॉ लाएंगे। लेकिन इस जो ऑपरेशन है, इसकी बॉटम लाइन ये है कि आतंकवाद को अगर आप गुड और बैड तालिबान में डिवाइड करेंगे तो पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। आप बोलते रहेंगे कि टीटी पे इंडिया का हाथ है, अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। आप कुछ भी बोलते रहिए, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप सोच रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद फैलाते रहो, लेकिन अफगानिस्तान के बॉर्डर में कुछ नहीं होना चाहिए। बॉस, ये पॉसिबल नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इंडिया क्या आंख बंद करके बैठा रहेगा? आप जो भी आए इंडिया के सैनिकों को मार के चला जाए? इंडिया कुछ नहीं करेगा। आतंकवाद तब खत्म होगा जब आप अच्छे बुरे का फर्क मिटा देंगे कि जो गलत है वो गलत है, जो किसी इंसान को मार रहा है वो गलत कर रहा है। वो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे पाकिस्तान के पंजाब में हो, स्वात में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, किसी जगह भी हो, जो आदमी छुप के किसी को मार रहा है, एक निर्दोष आदमी को मार रहा है, वो गलत कर रहा है। ये जब तक विचार आपके मन में नहीं आएगा तब तक ये आतंकवाद, आप जितने भी अज़्म इंतकाम इंतफाम इंतकाम कुछ भी शुरू कर दो, इसका एंड कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि वहां की स्वात की जनता आपके साथ नहीं है। जब तक किसी प्रदेश की जनता उसके साथ नहीं होगी, वहां पे इस टाइप के एक्शंस का फ्रूटफुल होना और फाइनली कंप्लीट होना बहुत मुश्किल बात। खैर, आज तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उन्होंने बोला है कि हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली, क्योंकि पीटीआई के सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट ये था कि ये अपने इतने बड़े ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया है और इसके बारे में पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन ही नहीं है। क्या पार्लियामेंट है नहीं पाकिस्तान? तो इसलिए ये एक अच्छा डिसीजन है कि डिस्कस करो। जो बीज आपने दूसरों के लिए डाले हैं उसका फल तो आपको मिलेगा। पाकिस्तानियों, आप ये कैसे कह सकते हो, जो अब पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों को अंदर भेज रहा है इंडिया के अंदर, इतने आसानी से अब वो बच के वापस नहीं जा पाएगा। और एक बात का मुझे अंदेशा अब बहुत ज़्यादा होने वाला है कि अगर एक दो केस और ऐसे हो गए तो ऐसा ना हो कि जो सीज फायर का एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है वो ख़त्म हो जाए, इंडिया ख़त्म करे। क्योंकि पूरी फौज पाकिस्तान ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर से हटा के वेस्टर्न बॉर्डर में लगा दी है, अफगानिस्तान के बॉर्डर। उनको पता है कि ये तो ईमानदार लोग हैं, इन्होंने कमिटमेंट किया है तो ये कोई फायरिंग नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान नहीं है और ये चाइना भी नहीं है। ये कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद कम नहीं हुआ तो आप ये मुझसे लिख के ले लीजिए कि ज़रूर बॉर्डर पे फायरिंग दोबारा शुरू, और पाकिस्तान को इस बार बहुत ज़्यादा मुंह की खानी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन